फरवरी का महीना चल रहा था। मंद मंद हवा बहने लगी थी। बाग बगीचों में रंग बिरंगे फूलों की डालियां झूम झूम कर प्रेम के संदेश दे रही थी। ऐसी ही एक खुशनुमा दोपहर को जब श्वेता कॉलेज से घर पहुंची तो पापा को घर पर पाकर कुछ हैरान सी हो गई। पापा तो रोज ऑफिस से ओवर टाइम करके शाम 7 बजे से पहले कभी घर नहीं लौटते थे। उनकी सेहत और उम्र उन्हें इतना काम करने की इजाज़त नहीं देती थी, परंतु कमर तोड़ महंगाई के चलते घर के खर्च और बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाने की खातिर ओवर टाइम करने को मजबूर थे। श्वेता पापा की लाडली बेटी थी। अशोक जी की पहली पत्नी 2 साल की श्वेता को छोड़कर चल बसी थी। बेचारे अशोक जी ने 1 साल तक तो बिना माँ की बच्ची को किसी तरह पाला, पर जब नौकरी और छोटी बच्ची को संभालना दोनों जिम्मेदारियों में संतुलन बनाने में कठिनाई आने लगी तो कुछ शुभ चिंतकों और संबंधियों के कहने में आकर पुनर्विवाह कर बैठे, जिसकी सजा वह सारी उम्र भुगतते रहे। श्वेता के प्रति विमाता का व्यवहार बहुत खराब था। विमाता के कठोर व्यवहार को सहते सहते श्वेता नन्ही बच्ची से कब युवा हो गई पता ही नहीं चला। इसी बीच श्वेता के एक भाई का भी जन्म हुआ। अब विमाता का सारा दिन बेटे के लाड़ प्यार लालन पालन में गुजरने लगा। घर का सारा कामकाज मासूम श्वेता के कंधों पर आ गया। श्वेता ऐसे माहौल में पल कर बड़ी हुई थी, इसीलिए वह बहुत जिम्मेदार और समझदार हो गई थी। श्वेता को अपने पिता से भरपूर लाड़ प्यार और स्नेह मिला था, इसीलिए उसे विमाता के दुर्व्यवहार से कोई भी शिकायत नहीं थी। पिता और पुत्री दोनों का मित्रवत संबंध था, अतः दोनों मिलकर अपने दुख सुख आपस में साझे कर लेते थे। श्वेता अपने पापा की तरह मितभाषी, सलीकेदार, गंभीर और मेधावी थी। ईश्वर ने उसके ऊपर रूप रंग का खजाना भी दिल खोल कर लुटाया था। गोरा गुलाबी रंग, हिरण सी आंखें, घने लंबे बाल थे। श्वेता की एक बुआ भी थी जिसके दिल में श्वेता के प्रति बहुत स्नेह और प्यार था। उनका विवाह बरसों पहले एक धनी परिवार में हो गया था। बुआ साल में एक बार अपने छोटे भाई से मिलने जरूर आती थी। श्वेता को भी अपनी बुआ से बहुत लगाव था। श्वेता जल्दी से पापा के लिए चाय बना लाई। पापा ने चाय की चुस्की लेते हुए श्वेता से पूछा, बेटा, तुम्हें मेरे बचपन के दोस्त कृष्णकांत जी के बारे में कुछ स्मरण है, जिनका बहुत बड़ा बंगला था? बचपन में तुम मेरे साथ उनके घर भी जाया करती थी। श्वेता ने दिमाग पर जोर देते हुए कहा, हाँ याद आया, उन्होंने मुझे एक ड्रेस और एक गुड़िया भी दी थी। अशोक जी ने बताया कि मेरे दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनका पूरा परिवार आजकल इसी शहर में है। उनका बेटा देव आज अचानक मुझे ऑफिस जाते हुए मिल गया। भाभी बेचारी तो अस्पताल में कैंसर से जूझ रही हैं। पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए देव आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। घर और पैसा सब माँ की बीमारी के भेंट चढ़ गए। बंगला भी बिक चुका है। देव आरंभ से ही बहुत ही होनहार और मेहनती लड़का था। आजकल वह 4-5 ट्यूशन करके अपना गुजारा कर रहा है, परंतु उसके रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। मैं यह सोच रहा हूँ कि हमारी छत पर जो छोटा सा कमरा है, क्यों ना वहाँ ही उसके रहने का इंतज़ाम करवा दूँ। उसके पिता के मुझ पर बहुत एहसान है। उन्हीं की कृपा से मुझे नौकरी मिली थी। आज उनका परिवार परेशानी में है तो मेरा भी उनके परिवार के प्रति कुछ दायित्व बनता है। तू अपनी माँ का स्वभाव जानती है, वह बिना किराया लिए उसे कमरा देने की इजाज़त नहीं देगी। अगर तेरी अम्मा पूछे तो कह देना कि एक किराएदार रखा है। यह सब बताकर उन्होंने श्वेता को कमरे की साफ सफाई कर देने का आदेश दिया। श्वेता ने तुरंत ऊपर के कमरे की सफाई करने चली गई। वहाँ पड़ी एक खाट पर बिस्तर बिछाकर टेबल पर पानी का जग भी रख दिया। देव बाहर ही खाना खाता था। अशोक जी बताने लगे कि उनके परिवार को इस परेशानी से उबारने के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो बन पड़ेगा करने का प्रयास करेंगे। वो कहने लगे, मैं अकिंचन सा व्यक्ति उनकी आर्थिक सहायता तो नहीं कर सकता, परंतु उनके पिता द्वारा हम पर किए गए अनेक एहसानों के भार को कुछ कम तो कर ही सकता हूँ। जब मैंने उनके सामने यहाँ पर रहने का प्रस्ताव रखा
तो उसका स्वाभिमान उसके आड़े आ रहा था। मैंने बड़ी कठिनाई से उसे यहाँ रहने के लिए राजी किया है। वो आज शाम को ही आ जाएगा, इसीलिए मैं आज आधे दिन का अवकाश लेकर घर जल्दी आ गया हूँ। पिता के मुख से देव और उसके परिवार के बारे में इतना सब कुछ जानकर ना जाने क्यों श्वेता के मन में उस अनदेखे मेहमान के प्रति अनजाना सा अपनापन उमड़ने लगा था। माँ ने उसे सफाई करते देखकर जब उससे पूछा तो उसने तुरंत पिता द्वारा कही बात दोहरा दी। वहाँ छत पर एक नल भी लगा था। उसने सोचा चलो अच्छा है, देव को नहाने की भी सुविधा मिल जाएगी। जब साफ सफाई करने के बाद श्वेता हाथ में बाल्टी ले नीचे उतर रही थी तो उसके गोरे गालों पर काले घनेरे केश उसके मुख पर बिखरे गए थे। धानी चुनरी कमर में फेटे की तरह बंधी थी। अचानक उसकी नज़र नीचे मुख्य द्वार पर खड़े एक सुदर्शन से युवक पर पड़ी जो संकुचित सा खड़ा था। पापा शायद बरामदे में ही बैठे उसी की राह देख रहे थे। श्वेता की नज़र उस युवक की नज़रों से अनजाने ही जा मिली। एकाएक उसे ऐसा लगा मानो वह उसे जन्मों जन्मों से जानती हो। श्वेता उसकी गहरी आंखों के सागर में डूबती चली जा रही थी। पिताजी ने उसका ध्यान भंग करते हुए उसका परिचय उस युवक से करवाया। बड़े उत्साह से वो बताने लगा, श्वेता, यही है कृष्णकांत जी के सुपुत्र देव जो हमारे साथ रहेंगे। श्वेता ने बड़ी शालीनता से नज़र झुकाकर देव को अभिवादन किया। देव, जो पहले से ही श्वेता की सुंदरता को देख ठगा सा खड़ा था, तुरंत संभल गया और अशोक जी के पैरों पर प्रणाम करने के लिए झुक गया। उसके बाद बहुत विनम्रता से उसने श्वेता को भी नमस्कार किया। श्वेता ने जल्दी से कमर में बंधी अपनी चुनरी को कंधों पर डाल लिया और रसोई में मेहमान के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करने चली गई। अम्मा तो रोज की तरह अपने लाडले बेटे को लेकर पार्क में घुमाने लेकर गई हुई थी। चाय पीकर अशोक जी देव को ऊपर कमरे में ले गए। कमरे में सामान रख देव चला गया। उसे ट्यूशन लेने जाना था। देव ने कार्तिकेय सा रूप रंग पाया था। लगभग 6 फुट का कद, गोरा रंग, घने बाल और सागर सी गहरी आंखें थी। देव जाने के लिए जब बाहर निकल ही रहा था, अचानक चाय के कप उठाने आई श्वेता पर उसकी नज़र पड़ गई। दोनों की आंखें आपस में मिली। आंखों के रास्ते दोनों एक दूसरे के दिल में उतर गए। पहली नज़र में प्यार, शायद इसी को कहते हैं। दोनों को ऐसा लग रहा था मानो बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। देव ने श्वेता के मन उपवन में प्यार के बहुरंगी फूल खिला दिए थे। उसके मन में अनजानी सी हलचल हो रही थी। दिल किसी पक्षी की तरह ऊंची उड़ान भरने को आतुर हो उठा। पूरे घर का काम संभालना, अम्मा के ताने, पढ़ाई की चिंता, इन सबको भूलकर उसका मन फूल सा हल्का हो गया था। उधर देव का हृदय भी श्वेता को लेकर सतरंगी सपनों के ताने बाने बुनने लगा था। यद्यपि देव के जीवन में भी हजारों उलझनें थी, पर श्वेता के प्रति बढ़ते लगाव और उसके अपनेपन ने उसके जीवन की सारी उलझनों और समस्याओं को किसी जादूगर की भांति लुप्त सा कर दिया था। अब श्वेता पर हर वक्त अपने पहले और नए नए प्यार के नशे में डूबी रहती थी। वह घर का सारा काम फुर्ती से निपटा लेती। अम्मा खाना खा अपने कमरे में सुस्ताने लगती तो वह अवसर पाते ही दबे पांव ऊपर वाले कमरे की साफ सफाई कर आती। वहीं टेरेस पर लगे नल पर ही देव के कपड़े धोकर डाल आती। पापा के घर लौटने से पहले ही रात का खाना बनाने जुट जाती। देव रात को 9 बजे तक घर लौटता था। श्वेता इसी बीच भोजन की थाली भी चुपके से ऊपर रख आती थी। उसे यह सब करने में परम सुख और संतुष्टि मिलती। सीमित साधनों में वो जो भी बन पड़ता वो देव के लिए करने का प्रयास करती। श्वेता देर रात पढ़ाई करती थी क्योंकि दिन में उसे समय नहीं मिलता था। देव देर रात तक श्वेता के बारे में सोचता हुआ बड़ी बेचैनी से छत पर घूमता रहता। नीचे श्वेता उसके कदमों की आहट सुनती। देव की माँ की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। अब तो अस्पताल के डॉक्टर भी निराश से होने लगे थे। अशोक जी ऑफिस से आकर देव से उसकी माँ और पढ़ाई की तैयारी के बारे में पूछते रहते। श्वेता के दिल में देव की माँ से मिलने
और उनकी सेवा करने की इच्छा प्रबल लहरों की तरह उठती थी, पर उसकी मजबूरियां आड़े आ जाती। एक दिन देव के कपड़े धोते समय श्वेता ने पाया कि उसके कुर्ते और पैंट्स बहुत घिस के फटने की कगार पर आ चुके हैं। उसका दिल तड़प उठा। उसने तीज त्योहार पर मिली अपनी छोटी सी जमा रकम से रुपए निकाले और किताबें खरीदने के बहाने बाजार जाकर देव के लिए 2 जोड़ी कपड़े खरीद लाई और चुपके से देव के कमरे में रख आई। कुछ दिन बाद ही देव की प्रतियोगी परीक्षा की तारीख की सूचना मिली। अपनी माँ की देखभाल के लिए एक नर्स का इंतज़ाम कर वो बहुत बेमन से ही परीक्षा देने के लिए जाने को तैयार हुआ। अपनी माँ के लिए वो बहुत चिंतित था। अशोक जी उसका हौसला बढ़ाते। जाने से पहले उसकी उदास निगाहें श्वेता को खोजती रहती थी। श्वेता भी कॉलेज जाने के लिए ही कमरे से बाहर निकल ही रही थी। सामने खड़े हुए देव को वो अपने तन मन में छिपा लेने के लिए व्याकुल हो रही थी। देव भी अपने मन की भावनाओं को श्वेता के सामने प्रकट करना चाहता था, पर दोनों लोकलाज और समाज की मर्यादाओं के बंधन तोड़ने में असमर्थ थे। अशोक जी उसे शुभकामनाएं दे रहे थे। एक पल के लिए दोनों की नज़रें मिली और दोनों ने ही हजारों पैगाम एक दूसरे को दे डाले। श्वेता ने सिर झुकाकर देव की सफलता के लिए मन ही मन हजारों दुआएं मांग डाली। देव ने भी अशोक जी के चरण स्पर्श किए और एक नज़र श्वेता पर डाल चला गया। देव के जाते ही श्वेता निष्प्राण सी हो गई। उसे ऐसा लगा मानो उसके शरीर से आत्मा निकलकर देव के साथ चली गई। वह बेजान सी रह गई। कुछ ही दिन बाद श्वेता की भी फाइनल परीक्षाएं थीं। श्वेता पूरी लगन से परीक्षा की तैयारी में जुट गई। परीक्षा समाप्ति के बाद कॉलेज के आखिरी दिन श्वेता लाइब्रेरी से ली गई किताबें वापस जमा करने के लिए कॉलेज गई। कॉलेज की लाइब्रेरी के सामने पुस्तकें वापस करने वाले छात्रों की लंबी कतार लगी थी। श्वेता भी कतार में लग गई। उसकी बारी शाम के 4 बजे तक आई। वापस लौटने पर उसने अशोक जी को घर पर पाया। उनका उदास चेहरा देखकर श्वेता किसी अनहोनी की आशंका में डूब गई। उन्होंने बताया कि देव की अनुपस्थिति में ही कल उसकी माँ परलोक सिधार गई। सूचना मिलते ही देव ट्रेनिंग से छुट्टी लेकर माँ के पार्थिव शरीर को लेकर अपने पुश्तैनी गांव चला गया। वहीं से अंतिम संस्कार करने के बाद अपनी ट्रेनिंग पर लौट जाएगा। हम तो उसके लिए कुछ भी न कर पाए। बेचारा बहुत व्यथित था। कुछ समय पहले ही देव 5 मिनट के लिए टैक्सी को बाहर खड़ी कर ऊपर कमरे में अपना कुछ ज़रूरी सामान लेने आया था। तेरी अम्मा ने उसी के सामने घर में बवाल मचा दिया। तब से सारे घर को धो धो कर गंगा जल छिड़क रही है। मैं भी स्नान करने जा रहा हूँ। यह सुन श्वेता का दिल पीड़ा से कराह उठा। वह समझ गई यहाँ देव उसी को देखने इस हालात में भी आया होगा, वरना ऊपर उसके कुछ पुराने कपड़ों के अलावा रखा ही क्या था। 2 महीने बीत गए। श्वेता का रिजल्ट भी आ चुका था। अचानक एक दिन बिना कोई सूचना दिए श्वेता की बुआ जी आ गई। श्वेता को बहुत अच्छा लगा। वह बुआ की लाडली भी थी। बुआ जी आने की कुछ देर बाद जलपान करके अशोक जी को अलग कमरे में ले गई। अम्मा भी साथ ही चली गई। तीनों किसी गुप्त मंत्रणा में व्यस्त थे। 2 घंटे बाद जब कमरे का दरवाज़ा खुला, सभी के चेहरे खिले हुए थे। बुआ अपने साथ सबके लिए लाए उपहार सबको देने लगी। बुआ का ऐसे अचानक आना और पापा और अम्मा के साथ अकेले में मीटिंग करना देख श्वेता को कुछ दाल में काला नजर आया। रात को खाने के समय इस रहस्य से पर्दा उठ ही गया। बुआ ने प्यार से श्वेता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, श्वेता बेटा, तेरे लिए एक बड़े और लखपति परिवार का रिश्ता आया है। अब तो राज करेगी मेरी लाडो। यह सुनकर श्वेता मन ही मन तड़प उठी। हमेशा ही शांत और शालीन रहने वाली श्वेता भड़क उठी। खाने के बीच में ही उठ खड़ी हुई और जोर से बोली, मुझे नहीं करनी शादी वादी। यह कह तेजी से अपने कमरे में चली गई। श्वेता का यह नया रूप और व्यवहार सबको चकित कर गया। नम्रता की मूर्ति श्वेता का ऐसा रवैया देखकर सब सकते में आ गए। अगले दिन लड़के वाले श्वेता को देखने आने वाले थे। ऐसे में श्वेता का यह ऐलान किसी बम विस्फोट से कम न था। बुआ जी श्वेता के कमरे की ओर दौड़ी। अशोक उनके पीछे भागे।
घंटों तक समझाने पर भी जब श्वेता ने शादी के लिए सहमति नहीं दी तो बुआ जी ने रौद्र रूप धारण कर लिया और वो जोर से बोली, मैं यहाँ तुम्हारी जिंदगी सुधारने के लिए प्रयत्न कर रही हूँ और तुम्हारा इतना अहम और अभिमान। अशोक जी भी रुआंसे होकर बोले, श्वेता, तुमने यह क्या तमाशा कर रखा है? मैं एक निर्धन आदमी हूँ। मैं लाख कोशिश के बाद भी तुझे मामूली क्लर्क से ब्याहने से अधिक औकात नहीं रखता। तेरे रूप और गुण के कारण एक रईस खानदान ने तुझे बहू बनाने का पैगाम दिया है, वो भी सिर्फ 2 कपड़ों में, बिना कोई दान दहेज के। यहाँ तुम हटकर इनकार कर रही हो। अम्मा को भी मन की भड़ास निकालने का अच्छा मौका मिला। वो अपना हाथ नचाते हुए बोली, यह लड़की माता पिता की इज्जत को नीलाम करवाएगी। बात बढ़ते देख बुआ ने अम्मा को कमरे से बाहर किया। वो रात सबके ऊपर भारी थी, बुआ के वचन पर बनी थी। अशोक जी आज्ञाकारी श्वेता के रुख से सकते में आ गए थे और श्वेता का दिल देव का स्थान किसी और को देने को तैयार ही नहीं था। जब किसी तरह बात न बनी तो बुआ ने क्रोध में अपना सामान समेट अपने घर वापस जाने का ऐलान कर दिया तो सबके होश उड़ गए। बुआ ही एकमात्र इस घर की शुभ चिंतक थी। अशोक जी अपनी बड़ी बहन को माँ समान मान देते थे। बहन को ऐसे नाराज होकर जाते देख उनके होश उड़ गए। वो श्वेता के पैरों में गिर पड़े, रोते हुए बोले, बेटा जिद छोड़ दे। अपने पिता को ऐसे करते देख श्वेता बुरी तरह आहत हो उठी और पापा को उठा गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। अब श्वेता ने भी सोचा कि देव ने उससे ऐसा कोई विवाह करने का वादा तो किया नहीं है। अगर वो वापस लौट कर आया ही नहीं तो क्या होगा? उसका ना तो कोई संदेश ही आया था और ना ही उसने उसकी कोई खोज खबर ली थी। ऐसी अनिश्चितता की हालत में वह क्या करे? उसके दिल में देव के प्रति रोष सा उत्पन्न होने लगा था। वह उसे बीच भंवर में अकेला डूबने को छोड़ गया था। उसी के लिए वो अपने देवतुल्य पिता और माँ तुल्य बुआ की इच्छा का उल्लंघन करने का दुस्साहस कर रही थी। उसका हृदय ग्लानि से विगलित हो उठा। अपने पिता की और बुआ के फैसले पर अपनी भी मोहर लगा दी। श्वेता द्वारा विवाह के लिए हामी भरते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अगले ही दिन सवेरे से ही अम्मा और बुआ घर की काया पलटने के प्रयास में लग गई। अशोक जी बाकी इंतजामात करते घूम रहे थे। शाम होने से पहले ही एक बड़ी सी गाड़ी घर के मुख्य द्वार पर आ खड़ी हुई। उसके स्वागत के लिए घर के सभी बड़े द्वार पर आ गए। सबके आगे एक आधुनिक सज्जा में सवरी महिला थी जो लड़के की माँ थी। वह पैनी नज़रों से घर का मुआवना करती आगे बढ़ी। उनके पीछे लड़के के पिता थे जो एक रईस सज्जन पुरुष लग रहे थे। सबसे पीछे था उनका पुत्र अमित जो अमेरिकी मद में चूर बड़े ठसके से अंदर आया, मानो वहां आकर सबको कृतार्थ कर रहा हो। बुआ भी पूरे इंतजाम से आई थी। श्वेता के लिए गुलाबी बनारसी साड़ी साथ ही लाई थी। गले में सुच्चे मोतियों की दोहरी लड़ी, कानों में उन्होंने अपने ही डायमंड टॉप्स पहनाकर श्वेता को तैयार कर दिया। बेचारी श्वेता बलि के बकरे की तरह मेहमानों के सामने भेजी गई। उसके रूप, लावण्य और सादगी को देखते ही सबके चेहरों पर प्रशंसा के भाव झलकने लगे। अपने बेटे का परिचय उन्होंने एक सफल व्यवसायी के रूप में कराया। अमित ने श्वेता से कोई बात नहीं की, बस उकताया सा सारा तमाशा देखता रहा। दोनों पक्षों में रजामंदी होने के बाद सब कुछ तय हो गया। बिना विलंब किए अमित के माता और पिता ने आपस में कुछ मंत्रणा की। उसके बाद अमित की माँ ने जड़ाऊ कंगन श्वेता की नाजुक कलाइयों में पहना दिए। अमित के पिता ने भी बिना गिने 500 के नोटों की एक गड्डी श्वेता की झोली में डाल दी। श्वेता एक कठपुतली की तरह अपने परिवार के आदेशों का पालन करती जा रही थी। अब अशोक जी भी अपने होने वाले दामाद का शगुन करने खड़े हुए। संकोच से उन्होंने एक मामूली सी सोने की अंगूठी अमित को पहना दी, फलों की टोकरी और कुछ मिठाई के डिब्बे देकर शगुन कर दिया। देखते देखते सभी कुछ तय हो गया। चूंकि विवाह बहुत सादगी से होना था, किसी भी तरह का कोई दिखावा नहीं करना था। दान दहेज की तो कोई मांग ही नहीं थी।
अतः अगले सप्ताह ही शादी का मुहूर्त निकलवा लिया गया। श्वेता को छोड़ इस विवाह से सब लोग खुश थे। आनन फानन में जितनी तैयारियां हो सकती थी कर ली गई। श्वेता के दिल में हाहाकार मचा था। मन ही मन सोचती रही, देव ने भी तो उसकी कोई खोज खबर नहीं ली। उसने ना तो उसे कोई पुख्ता वचन ही दिया था, ना ही शादी करने का कोई जिक्र किया था। तो वह किस उम्मीद से अपने परिवार से इस शादी का विरोध कर सकती थी। वह देव के पत्र या फ़ोन का इंतज़ार ही करती रह गई, पर साक्ष्य न होने के कारण वह अपने प्रेम का मुकदमा हार गई थी। जिस दिन से देव यहाँ से गया था, उस दिन से उसने ऊपर वाले कमरे में कदम ही नहीं रखा था। उसे देव की हज़ारें यादें वहाँ फन फैलाए डसने को दौड़ती थी। देव की हज़ारों यादें वहाँ बिखरी पड़ी थी। श्वेता का विवाह बहुत सादगी से संपन्न हो रहा था। एक कठपुतली की तरह जो जैसा कहता वह करती जा रही थी। दूल्हा भी विवाह के लिए कुछ खास उत्सुक दिखाई नहीं दे रहा था। विदाई का समय नज़दीक आ रहा था। इस समय श्वेता बहुत व्याकुल हो उठी। बारात में आए लोग हॉल में नाश्ता कर रहे थे। श्वेता को ना जाने क्या सूझी, वह अपने पहले और आखिरी प्रेम की चिता जलाने ऊपर वाले कमरे में जा पहुंची। कमरे में सब कुछ पहले जैसा ही था, पर अचानक श्वेता की नज़र पानी के जग के नीचे पड़े एक कागज़ पर पड़ी तो देखा वह लिखावट तो देव की ही थी। दरअसल वह देव का लिखा एक पत्र था। उसमें लिखा था, श्वेता, मैं अपनी मृत माँ को बाहर टैक्सी में छोड़ तुमसे मिलने यहाँ आया था, पर तकदीर ने मेरा साथ ही नहीं दिया। तुम घर पर ही नहीं मिली। मैं तुम्हारी एक झलक भी ना देख पाया। श्वेता, तुम मेरे लौटने की प्रतीक्षा करना, मैं तुम्हें जल्दी ही लेने आऊँगा। माँ को मैंने हम दोनों के इस संबंध के विषय में बहुत पहले ही बता दिया था। तुम्हारे बारे में सुनकर वो बहुत खुश हुई हैं। अशोक चाचा जी भी कभी इस रिश्ते से इनकार नहीं करेंगे। पत्र पढ़कर श्वेता को चक्कर सा आ गया। हाय, वह भी यह क्या अनर्थ कर बैठी। देव की यादों से दूर भागते भागते उसने उसे हमेशा के लिए ही खो दिया। यह अन्याय उसने देव के साथ किया था। देव तो सब कुछ स्पष्ट करके गया था। विदाई का समय हो चला था। इधर नीचे श्वेता को खोजा जा रहा था। पत्थर की मूर्ति के सदृश सी श्वेता नीचे उतरी। हताशा और निराशा से वो अपनी सुध-बुध गंवा बैठी थी। विदाई के समय उसकी आंखों से अपने प्रियजनों से बिछड़ने पर एक आंसू भी ना टपका। दिल पत्थर बन गया था। यह सब देख वर पक्ष भी चकित था। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग कल दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इस कहानी का पहला भाग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।